नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में बारिश का कहर, अलग अलग हादसों में 4 की मौत, कई जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। राजस्थान में अब सब ओके, गहलोत के साथ झगड़े पर बोले सचिन पायलट, माफ करो और भूल जाओ। आम मेवाड़ बैरवा समाज महापंचायत को लेकर बैठक संपन्न। विप्र महाकुंभ को आयोजन 27 अगस्त को कोटा में, तैयारियां जोरों पर। जैसलमेर डीएम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, मैटरनिटी लीव पर जाएंगी आईएएस टीना डाबी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है और बिजली भी गिरी है। वहीं राज्य में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सवाई माधोपुर में 2 अलग अलग हादसों में पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से लोठियाना ग्राम पंचायत के समेलिया मजरा गांव में हीरालाल भील और नंगावली ग्राम पंचायत के पालखेड़ी गांव में केसर बाई की मौत हो गई। उसने बताया कि सवाई माधोपुर में शनिवार को गंगापुर सिटी में रेलवे अंडरपास के नीचे भरे पानी में डूबने से सलेमपुर गांव निवासी ब्रह्म गुर्जर की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार की शाम इसरदा बांध में नहाने गए रामप्रकाश गुर्जर की डूबने से मौत हो गई। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार सुबह 8:30 बजे तक सवाई माधोपुर के गंगापुर में 17 सेंटीमीटर, करौली के सपोटरा में 16, प्रतापगढ़ में 14, सरोही के शिवगंज में 14, डूंगरपुर के आसपुर में 14, अजमेर के नसीराबाद में 10, सवाई माधोपुर के बामनवास और बौली में 10-10, डूंगरपुर के साबला में 10, बांसवाड़ा के दानपुर में 10 और अन्य जगहों पर 9 से 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारम, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक सहित अन्य कई जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच विवाद और तीखी बयानबाजी ने वहां कांग्रेस का संकट बढ़ा दिया था, लेकिन अब लगता है कि हाईकमान की मध्यस्थता के बाद सचिन पायलट के तेवर नरम पड़ गए हैं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों नेताओं के बीच विवाद के निपटारे के बाद पार्टी ने राहत की सांस ली है। सचिन पायलट ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा कि वह अशोक गहलोत के साथ अपने झगड़े में माफ करने और भूलने के लिए तैयार हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। पायलट ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने उनसे कहा है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उनके शब्द सलाह के सामने ही थे और निर्देश पायलट के अनुसार सामूहिक नेतृत्व ही राजस्थान चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कोई भी चुनाव जीतने का जादू करने का दावा नहीं कर सकता, यह टीम प्रयास है। सचिन पायलट ने राजस्थान चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए जीत की संभावना को एकमात्र मानदंड बनाने की वकालत की और युवा नेताओं को मौका देने का आह्वान किया। पायलट ने कहा कि जब मैं राजस्थान कांग्रेस प्रमुख था तो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की। अब मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत सभी को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ 9 जुलाई बैरवा महापंचायत संयोजक मंडल सदस्य माधवलाल बैरवा कपासन ने बताया कि आम मेवाड़ बैरवा महापंचायत की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। महापंचायत को लेकर आज शनि महाराज तकपासन में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन संत बालू महाराज हापा खेड़ी अध्यक्षता एवं संत बद्रीनाथ, संत हेमराज, पूर्व प्रधान प्रहलाद जटिया निम्हाइड़ा व गोपीलाल रोलिया के वशिष्ठ आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि एवं सभी युवा भाइयों ने भाग लिया। बैठक में बैरवा महापंचायत को सफल बनाने हेतु समाज के सभी स्त्री पुरुषों एवं युवा भाइयों बहनों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मानित होने के लिए आह्वान किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह प्रभारी गौरीशंकर बैरवा अध्यापक उत्तम पुरा ने बताया कि महापंचायत के दौरान सत्र 2022-23 में 10वीं 12वीं बोर्ड में 60% से अधिक अंक लाने वाले बालक बालिकाओं एवं समाज के नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। महापंचायत को लेकर एडवोकेट आनंद कुमार नवेरिया, एडवोकेट मांगीलाल कपासन, अध्यापक गोपाल लाल पहुना, दलीचंद देवड़ो का खेड़ा, गोकुलचंद रामथली, बैरूलाल
हिंगवानिया, सरपंच भैरूलाल मुरला, जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बस्सी, माधवलाल हापा खेड़ी, युवा कार्यकर्ता लहरूलाल सुरपुर, सत्यप्रकाश आर्णी, किशन लाल चौथपुरा ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों, मृत्यु भोज, बाल विवाह, ढोलरा राव प्रथा आदि विषयों पर चर्चा की। महापंचायत को लेकर समाज बड़ा उत्साहित है। आगामी बैठक 16 जुलाई रविवार को साणेश्वर महादेव ताणा भूपाल सागर में रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। संचालन व्याख्याता भगवान लाल गुमनापुरा ने किया। लक्ष्मण सिंह परिरालिया की रिपोर्ट। इटावा नगर में हरियाली मैरिज गार्डन में सर्व ब्राह्मण समाज एवं विप्र फाउंडेशन की बैठक सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जितेंद्र गौतम गंडावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा कच्चू, कोटा एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी बूंदी, विधि प्रकोष्ठा प्रदेश अध्यक्ष रघुनंदन गौतम, कोटा देहात जिलाध्यक्ष विकास तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम कुमार शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री वेंकटेश्वर शर्मा, जितेंद्र गौतम, हेमराज शर्मा रहे। बैठक की शुरुआत भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना व वैदिक मंत्रों के साथ की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा चच्चू ने कहा, आगामी 27 अगस्त रविवार को दशहरा मैदान कोटा में सुबह 11 बजे विराट विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ का आयोजन हाड़ौती की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। इसमें आप सभी बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मौजूद समाज बंधुओं को पीले चावल देकर महाकुंभ में पहुंचने का निमंत्रण दिया। बैठक में ब्राह्मण समाज के राधा मोहन शर्मा, प्रेम कुमार शास्त्री, ओम प्रकाश शर्मा, शिवराज शर्मा, मनीष कोठारी ने भी समाज की एकजुटता पर जोर दिया। इस दौरान विप्र महाकुंभ को लेकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष कमलेश दाधिच, महावीर शर्मा, मनीष कोठारी एवं जिला मंत्री प्रमोद कोठारी, पंकज शर्मा, शिवराज शर्मा, महेश गौतम, संगठन मंत्री राम भरोसा तिवारी, राजेंद्र दाधिच, भूपेंद्र तिवारी को बनाया गया। पिपलादा तहसील विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष मुकेश शर्मा को बनाया गया। अंत में विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन किया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने कोटा महानगर में होने वाले विराट महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का संकल्प लिया। इस दौरान बैठक में ओम प्रकाश शर्मा, शिव प्रकाश गौतम, बद्रीलाल पाठक, बुद्धि प्रकाश शर्मा, गेवेंद्र शर्मा, सुरेश तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, गिरधर गोपाल गौतम, उमेश गौतम, राजेंद्र शर्मा, राकेश गौतम, नाथूलाल शर्मा, राधेश्याम पाठक, सत्यनारायण त्रिपाठी, उदय शर्मा, राहुल पांडे, जसवीर गौतम, यशवंत कोठारी, नरेश शर्मा, अमित शर्मा, चेतन गौतम, अंकुर गौतम सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। बैठक का संचालन विप्र फाउंडेशन के जिला मंत्री प्रमोद कोठारी ने किया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जिस अनुपात के अंदर, जिस संख्या के अंदर जो जाति हो, उस जाति के हिसाब से उसका बंटवारा हो, अन्यथा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई तो विरोध नहीं है। हो सकता है कोई 16% हो, 20% हो, आप उनको उस हिसाब से दो। कोई 5% तो मशहूर आईएएस टीना डाबी जल्द ही मां बनने जा रही हैं। टीना डाबी मौजूदा वक्त में राजस्थान के जैसलमेर की डीएम की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि डीएम टीना डाबी जल्द ही मैटरनिटी लीव पर चली जाएंगी। उन्होंने राज्य सरकार को जयपुर में नॉन फील्ड पोस्टिंग के लिए पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पत्र में राज्य सरकार से जयपुर ट्रांसफर करने की गुजारिश की है। बीते साल अप्रैल में टीना डाबी ने राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर प्रदीप गावड़े से शादी की थी। प्रदीप गावड़े से टीना डाबी की दूसरी शादी है। इससे पूर्व टीना डाबी ने अपने बैच के आईएएस अथर आमिर खान से शादी की थी, पर 3 साल में उनका तलाक हो गया था। बताया जा रहा है कि जल्द ही आईएएस टीना डाबी मैटरनिटी लीव पर चली जाएंगी। एक महिला आईएएस के लिए मैटरनिटी लीव के नियम क्या है, जानें। देश में मैटरनिटी लीव के लिए महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। इस दौरान महिलाओं को पूरी सैलरी दी जाती है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल,
cabana, private dining setup, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सीकर राजस्थान के सीकर शहर में बीती रात को नवलगढ़ रोड पर सीवरेज के गड्ढे में गिरने से छात्र की मौत हो गई। मृतक युवराज मीना कोचिंग की छुट्टी के बाद महिला थाने के सामने बरसात के पानी से होकर गुजर रहा था। तभी वहां सीवरेज के लिए खोदा गया गड्ढा पानी भराव से नहीं दिखने पर वह उसमें गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद भाजपा, रालोपा, माकपा, वीर तेज सेना व एसएफआई सहित विभिन्न संगठनों ने विधायक राजेंद्र पारीक, नगर परिषद व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। मामले में सोमवार को सीकर बंद की घोषणा की गई, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सीकर शहर में व्यापक असर दिख रहा है। शहर के व्यापारियों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखे हैं। जो प्रतिष्ठान खुले हैं उन्हें भाजपा, एबीवीपी, माकपा, आरएलपी व वीर तेजा सेना सहित विभिन्न संगठनों के लोग टोलियां बनाकर बंद करवा रहे हैं। वहीं काफी संख्या में कार्यकर्ता छात्र के शव के साथ मोर्चरी के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी नारे भी लगा रहे हैं। सुल्तानपुर क्षेत्र के भीमपुरा गांव में श्वानों ने किया राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला। समाजसेवी संस्था दिल की हेल्पलाइन पदाधिकारियों ने मोर को बचाया व तुरंत घायल मोर का करवाया उपचार। वन विभाग को किया सुपुर्द। संस्था अध्यक्ष जगमोहन नागर ने बचाई राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के साथ सोमवार को दिल्ली में अलग अलग बैठकें करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की पुष्टि करते हुए उनका कार्यक्रम भी जारी किया है, जहां वे राजस्थान हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। प्रस्तावित बैठक सचिन पायलट के उस अल्टीमेटम के ठीक बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस महीने के अंत तक राज्य सरकार से की गई 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। सचिन पायलट ने अपनी मांगों में से एक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के कार्यालय के कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वरिष्ठ नेता के अनुसार राज्य के सभी नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक 26 मई को होनी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आलाकमान गहलोत और पायलट को अलग अलग एक मंच पर लाने के लिए मुलाकात करेगा। वरिष्ठ नेता ने कहा कि खड़गे कर्नाटका में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को एक साथ लाने में सफल रहे और पार्टी अब उसी फॉर्मूले को राजस्थान में आजमाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित सभी चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान की एक बैठक की योजना बनाई गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण करने के लिए राजस्थान के अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रविवार को वे नागौर पहुंचे। मुख्यमंत्री जिले के मौलसर में महंगाई राहत मुख्यमंत्री नागौर जिले के मौलसर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के बाद वे किसान महासम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में जिन 10 योजनाओं के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं, ये योजनाएं कोई चुनाव के हिसाब से नहीं है, बल्कि परमानेंट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र को मजबूर करेगी। सीएम गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सत्ता में बने रहने पर वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, वित्त सचिव की अध्यक्षता में केंद्र ने ओपीएस और एनपीएस के संयोजन के बाद क्या किया जा सकता है, इसका रास्ता खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है। सीएम ने कहा कि केंद्र ने इस समिति का गठन हमारे दबाव के बाद किया है।
आपको बता दें कि 6 अप्रैल को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसमें समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे या इससे संबंधित कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सीमा पार से आया एक ड्रोन नजर आया। ड्रोन की आवाज सुनते ही सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान सक्रिय हो गए। जवानों ने 15 राउंड से ज्यादा फायर किए। फायरिंग होते ही ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में चला गया। यह ड्रोन पाकिस्तान से श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में बीएसएफ की ख्यालीवाल पोस्ट के निकट शनिवार देर रात करीब 2 बजे दिखाई दिया। ऐसे में ड्रोन का मलबा या हेरोइन के पैकेट जैसा कुछ भी नहीं मिला है। घटना के बाद रविवार सुबह तक बीएसएफ में जवान इलाके के खेतों में ड्रोन के मलबे या हेरोइन के पैकेट की तलाश करते रहे। सीमावर्ती खेतों में कुछ भी नहीं मिला है। जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख अनिल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में चला गया। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक हेरोइन के पैकेट या अन्य कुछ भी नहीं मिला है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में बारिश का कहर, अलग अलग हादसों में 4 की मौत। कई जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। राजस्थान में अब सब ओके, गहलोत के साथ झगड़े पर बोले सचिन पायलट, माफ करो और भूल जाओ। आम मेवाड़ बैरवा समाज महापंचायत को लेकर बैठक संपन्न। विप्र महाकुंभ को आयोजन 27 अगस्त को कोटा में, तैयारियां जोरों पर। जैसलमेर डीएम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, मैटरनिटी लीव पर जाएंगी आईएएस टीना डाबी। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।